सावन का महीना चल रहा है, 2 लोटा जल बाबा को चढ़ाना प्रारंभ करो। हमारे सीहोर में अभी सीवन माँ सीवन के तट से लोग कावड़ भर भर कर पूरा सावन कुबेरेश्वर बाबा के धाम जाते हैं, लोटा भर भर कर बाबा को जल चढ़ाते। 11 किलोमीटर तक बोल बम चलते रहते। हम भी जाएंगे 6 अगस्त को सुबह 9 बजे प्रदोष के दिन सुबह बाबा की कावड़ भरकर हम भी साथ में चलते हुए बाबा के धाम पहुंचे। और कितने बेटा बेटी आते हैं, कितने कामना ले लेकर आते हैं, सब कामना बाबा पूर्ण करता है। मत मांगो शंकर भगवान से कुछ भी, फिर भी वो शांति मन की तुम्हें देगा, दिशा तुम्हें देगा और सफलता तुम्हें देगा। आप सब अंदाजा लगाना, जिस दिन से आपने कथा सुनना प्रारंभ करी है, 5 साल 10 साल से जब आप कथा सुन रहे हो, 2-3 साल से बाबा ने आपका हाथ पकड़ा कि नहीं पकड़ा, कभी धक्के नहीं खान दिया। जिस लड़की को जिस लड़के को मंगल है और ब्राह्मण देवता ने यदि आपको कहा कि इनको मंगल है, इसकी शादी में देरी हो रही है, मंगल के कारण अगर शादी रुक रही है, देरी हो रही है, विवाह में देरी हो रही है, तो उस बेटी और बेटे को 3 महीना लगातार शिवजी पे चढ़े हुए जल को इन 5 स्थान पर लगाना प्रारंभ कर दे। 3 महीने के बाद वो खुद कहेगा कि हाँ, हमारा संबंध जम गया, हमें मंगल से कोई दोष नहीं लगा। स्वयं शिव कृपा करते हैं, स्वयं शंकर करुणा। देवर्षि नारद जी की बहन का नाम ऋषिका, और ऋषिका ने एक बार देवर्षि नारद जी से पूछा कि मुझे शंकर की भक्ति को प्राप्त करना है, वो भक्ति मुझे मिल कैसे सकती, मुझे वो भक्ति कैसे मिलेगी? तो कहा, कोई शंकर के मंदिर में जा रहा हो, शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए जा रहा हो, शिव का नाम लेने के लिए जा रहा हो, शंकर की भक्ति को कोई धारण कर रहा हो, और कोई शिव में अपना दिल, अपना मन, अपना श्रवण, अपनी इंद्रियां शंकर भगवान में लगाया हुआ हो, यदि उसका मुख तुमने मात्र झूठा करा दिया, तो शंकर की भक्ति का फल तुम्हें अधिक से अधिक प्राप्त हो सकता। अब आप लोग उठाकर देखिए, हमारे यहाँ एक शब्द कहा जाता है, भूखे को भोजन और प्यासे को पानी। जय बाबा, जम के बोलो जय बाबा। बर्फानी, इतनी ऊपर बर्फानी बाबा बैठे हुए हैं। अमरनाथ जी की गुफा में कथा चल रही है, अमरनाथ जी की गुफा में शंकर जी बैठे हैं, अमरनाथ जी की गुफा में मेरे देवादिदेव महादेव बैठे हुए हैं, और दुनिया के लोग वहाँ लंगर चला रहे हैं, वहाँ भंडारा चला रहे हैं, वहाँ भोजन करा रहे हैं, वहाँ प्यासे को पानी पिला रहे हैं। क्यों? उन्हें क्या फल मिलेगा? तो शिव महापुराण में ऋषिका की कथा कहती है, देव ऋषि नारद जी की बहन की कथा कहती है कि ऋषिका, अगर शिव भक्ति की शुरुआत यहीं से प्रारंभ हो जाती है जब कोई शिव भक्त का मुख झूठा करा दे। कितनी पानी की बोतल लेकर चलना चाहिए? 2। एक किसके लिए? अपने लिए, और एक अड़ोसन पड़ोसन पीछे वाली धड़ोसन के लिए। क्योंकि अपन किसी को कुछ नहीं दे सकते, तो अपने घर से लाया हुआ पानी भी अगर उसे पिला देते हैं तो उसका मुख झूठा कराने पर उसका फल हमको प्राप्त हो जाता है, पुण्य फल हमें मिलता है। ये पुण्यता है। ऋषिका, पहला कार्य करिए कि शंकर जी के भक्त को भाव से, भूखे को भोजन और प्यासे को पानी, जय बाबा कराइए। दूसरा क्रम, यदि कोई शिव भक्त मिल जाए और आपके बीच में वो शंकर का भक्त मिले और उससे भगवान नाम, शिव जी क्या वचन, शंकर की कथा, शंकर का गुणगान, शिव नाम श्रवण करने का यदि सौभाग्य मिल जाए, और भगवान अगर किस्मत दे दे और शिव कथा सुनने को मिल जाए, तो 2 क्षण श्रवण करिए। ये दूसरी सीढ़ी है। और ऋषि का तीसरी सीढ़ी है, अगर कभी मौका लग जाए, शिवालय में कोई ना हो
पूरा शिवालय खाली हो, शंकर भगवान अकेले एकांतेश्वर महादेव बैठे हों, उस समय पर पहुंचकर उसके सामने भगवान शंकर के मंत्र का उच्चारण करना प्रारंभ करा जाए। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव जी एकांत में बैठे हो, पर शिव महापुराण की कथा जब से चालू हुई है टीवी पर, अब तो मुश्किल है कि कहीं शंकर जी एकांत में मिले, क्योंकि शंकर भगवान भी एकांत में होंगे तो वो भी व्यस्त होंगे, बहुत मुश्किल है। बोलो री जी सही बात है कि गलत है? अच्छा, तुम लोग ढूंढती होगी एकांतेश्वर महादेव, कभी तो ढूंढने गई होगी। एकांत में मिलना शंकर भगवान भी बड़ा मुश्किल है। कहीं अगर जा रहे हो दूर और बीच रोड पर कहीं पर शांति में मिल जाए तो बात दूसरी, बाकी के अपने कोरबा में हमने पूछा, यहाँ पर गाड़ी वालों से हमको जो लेकर आते हैं, हमने कहा भैया यहाँ कहीं शंकर जी हैं एकांत में कहीं बैठे हों, बढ़िया चलें अपन दर्शन कर कर आ जाएं, और कोरबा में कोई प्राचीन शिवालय आदि जहाँ पहुँचकर बाबा की एक लोटा जल सावन के महीने चढ़ जाए। तो कहे मैं पूछ के बताऊंगा। तो मैंने कहा ठीक है। एकांतेश्वर हे ऋषिका, तीसरी सीढ़ी है शंकर भगवान के पास पहुंचने के लिए। पहली सीढ़ी है मुख झूठा कराना, दूसरे नंबर की सीढ़ी है भगवान का सत्संग श्रवण करना, तीसरे नंबर की सीढ़ी है एकांत में अगर कहीं शंकर का शिवलिंग मिल जाए उसकी आराधना करना, उसके सामने मंत्र का जाप करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। एकांत में अगर कहीं शंकर जी बैठे हों तो वहां पहुंचकर मंत्र का उच्चारण करना। ये शिव जी के पास पहुंचने की, सफलता की ओर बढ़ने की तीसरी सीढ़ी। चौथी सीढ़ी है शंकर के, भगवान शंकर के शिवालय की सफाई कर देना, शिवालय में जाकर वहां की साफ सफाई करना, चौथी सीढ़ी। और पांचवी सीढ़ी है अगर बन सके तो शंकर भगवान पर किसी तालाब, सरोवर, बावड़ी, कुआं या अपने भवन से लाए हुए जल को शिव को समर्पित करना। फिर शिव जी अपनी करुणा बरसाना प्रारंभ कर देते। अब जो शिव महापुराण में 5 सीढ़ी देवऋषि नारद अपनी बहन ऋषिका को बता रहे हैं, अब ईमानदारी से बोलना, रही मेरी जीजियों जितनी बैठी हो बाहर और अंदर, और जीजाओं जितने बैठे हैं वो भी बोलना, बेटा बेटी भी बोलना। शिव महापुराण में ये 5 चीज होती कि नहीं होती? होती है ना। मुख झूठा कराना, आप किसी ना किसी को टॉफी खिला देती हो, बिस्कुट खिला देती हो, पानी पिला देती हो, मुख झूठा कर। दूसरे नंबर पर भगवान की कथा का तत्व श्रवण करती हो। तीसरा, हाँ, एकांतेश्वर महादेव नहीं मिल पाता, बस भीड़ इतनी रहती है, तुम्हारा एकांत कहाँ मिले? अभी हम जहां से आ रहे हैं वहां से लेकर ये होटल तक के बीच में रोड पर तुम देखो जरा, लोग खड़े रहते हैं। एकांतेश्वर है, बस एक चीज की कमी है कि एकांतेश्वर नहीं मिल पाता। चौथे नंबर के सफाई करने का मौका मिलता है जब आप कथा स्थल पर आओ। यहां पर भले होटल वाले लगे होंगे, सफाई करने वाले लगे होंगे, कर्मचारी लगे होंगे, पर आपका फर्ज है जब आओ कथा में बैठो तो गादी चादर सब अच्छे से बिछाकर लोगों के, जो भी आए हैं 150 लोग, उनके बैठने की सही व्यवस्था करना। भले अपन ने होटल वाले अपनी व्यवस्था करें, पर फिर भी अपना कर्तव्य है कि एक बार उस स्थान को साफ कर दो। 5वें नंबर पर है शिव मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ा। ये 5 सीढ़ियां देवऋषि नारद ऋषिका को कह रहे हैं। ऋषिका, ये 5 सीढ़ियों पर जो चढ़ता है और ये 5 सीढ़ियां चढ़कर जो आगे बढ़ जाता है, फिर वो जगत में कभी भटकता नहीं है, वो शिव का होकर शंकर के धाम का अग्रणता प्राप्त कर लेता। बोल बम का नारा है, शिव शिव है।
बहन ऋषिका को यह मालूम पड़ा कि मेरे भाई को श्राप लगा है। ऋषिका ने जो शंकर जी की भक्ति करी थी, शिव का स्मरण करा था, शंकर का मंत्र जाप करा था, ऋषिका पहुंच गई रक्षा सूत्र के दिन, रक्षाबंधन के दिन। ऋषिका ने जब देव ऋषि नारद के मस्तक पर तिलक करा, हाथ में रक्षा सूत्र राखी को जब बांधा, तो शिव नाम लेकर राखी को जैसे ही बांधा, देव ऋषि नारद उस श्राप से मुक्त हो चुके थे। और देव ऋषि नारद जहां सत्संग होता था वहां बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण कर लेते थे। एक बहन के रक्षा सूत्र में, एक रक्षाबंधन के सूत्र में वो बल होता, और उसमें शिव नाम की मूलता। आपसे निवेदन है, जब आप रक्षा सूत्र बांधे, राखी बांधे, तो राखी भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। रक्षा सूत्र बांधा गया, लड़ाने वाले को 3 चीजें तुरंत मिल जाती। आप नहीं भी मांगे, आप यदि नहीं भी मांगेंगे तो भी वो 3 चीजें मिल जाती। पहले नंबर पर है शांति, दूसरे नंबर पर है दिशा, और तीसरे नंबर पर है सफलता। शांति, और बहुत जरूरी है मन की शांति। पूरी जिंदगी मनुष्य काम में लगा रहता है, कर्म में लगा रहता है, और आखिरी में जब मर जाता है तब लोग लिख के भेजते हैं ओम शांति। एक पत्र आया है, अच्छा है, देखिए। मेरा नाम डोली आशा शर्मा, पति का नाम विकास शर्मा, मेरे बड़े बेटे का नाम तनिष्क शर्मा, और छोटे का नाम अंशुल शर्मा है। गुरुजी, मैं भाटापारा से हूँ। बहुत संघर्ष की जीवन निकला है। मेरा बेटा तनिष्क शर्मा पैरों से विकलांग है गुरुजी, और मेरे पति का काम भी नहीं चलता था। आप बोलते हो ना गुरुजी, बाबा से निवेदन करते हो कि औरत की झोली, गोद और आदमी की जेब कभी खाली नहीं रखना। यह सत्य है गुरुजी। जिस औरत की गोद और आदमी की जेब खाली होती है ना, उसे बहुत सुनना पड़ता है। मेरा अनुभव है गुरुदेव। मेरे पति का काम नहीं चलता था गुरुजी, घर में खाने को भी नहीं था गुरुजी। कुछ ना कुछ परेशानियां चलती रहती थी। बेटा पाँव से विकलांग, चल नहीं सकता, पड़ा रहता। विकलांग का सर्टिफिकेट उसको दे दिया गया। जब भाटापारा आप आए थे गुरुजी, तब मैं आपको जानती नहीं थी। जब आपकी कथा भाटापारा में चल रही थी तो मेरी जेठानी ने बोला, प्रदीप मिश्रा आए हैं शिव महापुराण की कथा करने। बोला, मैंने कौन प्रदीप मिश्रा? फिर मैंने आपको गूगल पर सर्च किया और तीसरे दिन कथा के पंडाल में जा बैठी, कथा सुनी। आपकी कथा के बीच में जो आपने भजन किया, उसके बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आप बोलते हो और बोलते हो सब दुख काटना, उसके बाद चुप हो जाते हो। हम भी चुप होकर बाबा को अपना मन का बात कह दिए। एक तो मेरे पति का कहीं काम धंधा लग जाए और मेरा बेटा जन्म से विकलांग है, वो थोड़ा चलना प्रारंभ हो जाए। गुरुदेव, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार पशुपति व्रत किया, बाबा ने नहीं सुनी। तब मैंने 6ठी बार पशुपति व्रत किया। पशुपति व्रत किया, बाबा की कृपा से रायपुर में मेरे पति का काम धंधा चालू हो गया और मेरा बेटा जो जन्म से विकलांग था, बाबा की कृपा से अब वो पाँव से खड़ा भी हो जाता है और थोड़ा थोड़ा चलता भी है। गुरुदेव, समझता भी नहीं था उसको, अब थोड़ा थोड़ा उसने समझना भी प्रारंभ कर दिया। अगर कहीं बैठे हों
है? आ जाओ, बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। बेटा आया है क्या? नहीं आया? ठीक है, आप लोग आ जाओ, बेलपत्र। अब मेरा बेटा जो जन्म से विकलांग था, थोड़ा थोड़ा चलना प्रारंभ कर दिया, मंदिर भी जाता है, चलता भी है, अपना काम भी कर लेता है, और बाबा की कृपा से अब उसे समझ भी आ गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। गुरुजी, आज बाबा की कृपा से ऐसी कृपा बाबा ने कर दी, काम तो चालू हुआ ही था। आप कहते हो ना कि बाबा हाथ पकड़ता है तो छोड़ता नहीं है। आज बाबा की कृपा से मेरे पति की खुद की मील चालू हो गई, और उनकी मील का नाम शिव कृपा इंडस्ट्रीज रखा गया। बाबा, मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई। हमें नहीं लगता था कि बाबा हमको मील का मालिक बना देगा। जिसकी जेब में 1 रुपया ना हो, वो कैसे किसी मील का मालिक बन सकता है? पर गुरुदेव, आपकी कथा कथा नहीं है। हमें लगता है दुनिया की झोली भरने का एक स्थान है जहां लोग खाली नहीं जाते हैं। प्रणाम। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कभी किसी पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किसी पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। दूसरा पत्र है, एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। श्रीमती दुर्गा जायसवाल, पति श्री नंद किशोर जायसवाल, ग्राम डोंडा तराई, कोरवा, छत्तीसगढ़ से हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, और आए हों तो आ सकते हैं। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरा बेटा 4 महीने का था तब उसकी तबीयत अचानक खराब हुआ। फिर डॉक्टर को दिखाने के बाद वह ठीक नहीं हो पाया। देखते ही देखते 2-2.5 साल हो गया गुरुदेव। ना तो वह चल पाता है, ना बोल पाता है, ना बैठ पाता है, ना कुछ समझ पाता है। गुरुजी, सारे डॉक्टरों ने कह दिया कि यह कभी जिंदगी में ठीक नहीं होगा। ना चल पाएगा, ना बोल पाएगा, ना बैठ पाएगा, और ना समझ पाएगा। तब मेरी जेठानी ने आपके बारे में बताया, शिव महापुराण के बारे में बताया, तो रोज शिवालय जाकर शिवजी को जल अर्पण किया, और शिवजी पे चढ़ा हुआ जल बच्चे को पिलाया। पिलाकर तब मैंने पूरे विश्वास और भरोसे के साथ शिवालय जाना प्रारंभ कर दिया। शिवजी के मंदिर में झाड़ू पोछा लगा देती, पशुपतिनाथ का व्रत कर लेती, बाबा का लाया हुआ जल बेलपत्र अपने बच्चे को दे देती। आज मैं बाबा के सामने छाती ठोक कर कहती हूँ, मेरे बच्चे को विकलांग का सर्टिफिकेट मिला। बच्चा चल पाए ना, बैठ पाए ना, बोल पाए ना, सुन पाए, पलंग पर लेटा रहता था। आज बाबा की कृपा से वो 4 साल का हुआ, पर मैंने बाबा पर भरोसा कर लिया, और बाबा की कृपा से मेरा बेटा थोड़ा चलने भी लगा, बोलने भी लगा, सुनने भी लगा, समझने भी लगा। मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ। आज मेरा बेटा खुद पाँव पर खड़ा हो जाता है। ये शिव की कृपा है। ले आओ बेटा, ले आओ। शंभू, पैदल चला लाओ, पैदल चला लाओ। आ जाओ, चले आओ, आ जाओ, आ जाओ। प्रणाम करो बाबा को, बाबा प्रणाम करो, प्रणाम करो, बस ले लो। बचपन से ना चल पाता था, ना बोल पाता था, ना सुन पाता था, ना समझ पाता था, पलंग पर पड़ा रहता था। 4 महीने से बीमारी लगी थी। जब ये 4 महीने का था, 2.5 साल 3 साल निकलते चले गए। 4 वर्ष की अवस्था हो गई इसकी, पर चल नहीं सकता था, पलंग पर पड़ा रहता था। शिव आराधना का फल यही फल है।
जिसके पास व्यापार नहीं उसको व्यापार दे देता है, कब फैक्ट्री का मालिक बना दे ये उसी के ऊपर निर्भर करता है। ये उसी के। उस बहन ने लिखा अपने पत्र में, मेरे पति के पास कोई काम नहीं था, सब लोग कुछ ना कुछ कहते रहते थे, कुछ नहीं, हिम्मत हार चुके थे। तब उन्होंने कहा कि अब मैं काम ढूंढने के लिए जाऊं रायपुर। किसी के द्वार काम करा और काम करने के बाद बाबा ने, मैं जल चढ़ाती रही, शिव की आराधना करती रही, मेरा पति मोबाइल पर कथा सुनता रहा। कई लोग प्रश्न करते हैं क्या मोबाइल पर कथा सुनकर भी कोई निहाल हो सकता है? अभी कथा में कहा था, हमें देखने की चाह ना रखकर सुनने की चाह रखो। अगर रात को सोने से पहले भी अगर 15 मिनट 10 मिनट आप शिव महापुराण की कथा को अपने कानों में सुन रहे हो तो मान लेना दूसरा दिन तुम्हारा कल कुछ अच्छी खुशियां लेकर आने वाला है और जीवन में अच्छा करना। हमने नहीं सुना, उसने लिखा, हमारी बाबा ने मील डला दी और मील का नाम भी हमने रख दिया शिव कृपा इंडस्ट्रीज। शिव की कृपा से मिली है, शंकर की करुणा से मिली है। भरोसा यदि पक्का है तो शिव देता जरूर है। भीतर से दृढ़ता उत्पन्न करिए। कहीं ना शांति मिले तो शंकर के मंदिर में लोटा लेकर जाना प्रारंभ करो जल का। कोई दिशा ना मिले तो शिव के मंदिर में झाड़ू पोछा करना प्रारंभ करो, सफाई करना प्रारंभ करो। मेरा नाम वायु जायसवाल है, टीपी नगर कोरबा, झरना पारा पांडु ब्लॉक, 15 ब्लॉक। तुम समझ गए ना? हाँ ठीक है, हम पांडु ब्लॉक पढ़ दिए हैं, कोई बात नहीं है, आप लोग समझ गए ना? मेरा नाम वायु जायसवाल है, टीपी नगर कोरबा, हाँ झरना पार 15 ब्लॉक। गुरुदेव, मैं बाबा के शिव का वर्णन क्या करूं? आपकी कथा का ऐसा असर है गुरुदेव कि हमारा 15 ब्लॉक की बस्ती, जहां पर कई तरह के लोग बसते थे, कोई मानता था कोई नहीं मानता था, पर शिव पुराण की कथा ने ऐसा कर दिया गुरुदेव कि हमारी पूरी 15 ब्लॉक की बस्ती में कोई ऐसा घर नहीं होगा जहां शंकर की कथा नहीं सुनते होंगे, शंकर के मंदिर नहीं जाते होंगे, शंकर की पूजन नहीं करते होंगे। हमारी पूरी बस्ती गुरुदेव, प्रत्येक बस्ती का घर का बच्चा बच्चा शंकर के मंदिर जाता है और जल चढ़ा कर आता है। ये शिव की आप ही लिखा आ जाए, जिन्हें पत्र लिखा आ जाइए, आपने भी लिखा, आ जाओ जाओ जाओ। बधाई आपको, आपकी पूरी बस्ती बाबा की कृपा से शिवमय हुई, उसके लिए आपको साधुता है, शिव कृपा। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किसी पर हो जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर दो, तेरी कृपा का क्या है भरोसा। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। मेरा नाम रजनी साहू है, पति का नाम जमुना प्रसाद साहू है और मैं ग्राम गुमिया जिला कोरबा के निवासी हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम रजनी साहू, पति जमुना प्रसाद साहू, मैं ग्राम गुमिया जिला कोरबा के निवासी हूँ। गुरुदेव, मेरी दूसरी प्रेगनेंसी में दिक्कत आई। 11 मई 2023 गुरुवार को मेरा बेटा का जन्म हुआ, पर गुरुदेव वो ठीक नहीं था, उसको आईसीयू में डाल दिया गया। डॉक्टर ने कहा इसके दिल में एक बड़ा सा छेद है और अभी कोई पक्का नहीं है कि ये जीवित रहेगा कि नहीं रहेगा। इसके हृदय में छेद है, यह पक्का रहे, ठीक होगा कि नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं। गुरुदेव, हम टूट से गए। किसी ने कहा कि भगवान शंकर का नाम लो और कहीं से शिवजी पे चढ़ी हुई बेलपत्र अगर आ जाए तो वो इसके सिराने रखो। अब हॉस्पिटल में कहाँ सिराने रखते गुरुदेव?
पर शिव जी का नाम लेकर शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र और शिव जी का चढ़ा हुआ बाबा का जल उसके जहां उसको आईसीयू में रखा था वहां लगा दिया। बाबा से प्रार्थना करते रहे। डॉक्टर ने तो केवल 24 घंटे दिए थे गुरुदेव, और बाबा की ऐसी कृपा हुई। लोग 3 महीने की बात करते हैं, 3 घंटे में मेरा बेटा आईसीयू में पड़ा था, वो ठीक हुआ। और 4 घंटे बाद 8 से 9 महीना लगा वो आईसीयू में रहा। बाबा की ऐसी कृपा हुई कि गुरुदेव उसके हृदय में, दिल में जो छेद था, डॉक्टर ने कहा था वो भरेगा नहीं, केवल 8 महीने के अंदर वो छेद भी बाबा ने भर दिया। मैं बाबा को प्रणाम करना शिव तत्व किसको कहते हैं? प्रणाम करो बाबा, प्रणाम करो। यही बेटा है जिसको डॉक्टर ने मना कर दिया था कि 24 घंटे से ज़्यादा नहीं रहेगा, और दिल में छेद था बड़ा। डॉक्टर ने कह दिया था ये कभी भरेगा नहीं, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। 8 से 9 महीने के अंदर ऑपरेशन भी नहीं करना पड़ा और छेद भरा गया। एक बार जोरदार ताली। और मेरे भोले तेरा सहारा है,